स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के इस चैनल पर आपका स्वागत वंदन। सबसे पहले तो आप सभी साथियों को अपने परिवार के साथ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरे देश में तिरंगा फहरा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है, टीवी पर बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं और देश ने कितनी तरक्की कर ली, सारी बातें बताई जा रही है। लेकिन साथियों, आज इस आजादी के जश्न के बीच मैं आप लोगों से एक बहुत ही सीधा और कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सच में हम आजाद हो गए? क्या हमारे देश का वो संविदा कर्मी आजाद है जो सालों से एक ही पोस्ट पे खट रहा है, लेकिन उसे कल नौकरी से निकाले जाने का डर सताता है? क्या हमारा वो आउटसोर्स कर्मचारी आजाद है जिसकी आधी पगार बिचौलियों और एजेंसियां खा जाती है? क्या हमारा वो ग्रामीण चिकित्सक आजाद है जो रात के 2 बजे भी गांव के मरीज की जान बचाता है, लेकिन सरकार की नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं? आज का ये वीडियो कोई आप वीडियो नहीं है। आज मैं आपके लिए 3 ऐसी खबरें और रणनीति को लेकर आए हैं जो हमारे हक की लड़ाई की दिशा तय करेगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप सच में अपने अधिकार के प्रति गंभीर हैं तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। एक भी बात मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहली बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, 17 अगस्त बहुत खास दिन आप लोगों के लिए होने जा रहा है। साथियों, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम टुकड़ों में बंटकर लड़ते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है। जैन जी को आपने देखा ना, लोग एकजुट होकर लड़े, सफलता मिली। अब टुकड़े में जुड़कर एक चट्टान बनना है। कहने का मतलब हर टुकड़े को जोड़ के एक चट्टान की भांति लड़ना है। मैं बात कर रहा हूं 17 अगस्त 2026 की। आमागी 17 अगस्त को भारतीय मजदूर संघ ने आह्वान पर पूरे देश के, खास तौर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल महा आंदोलन होने जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी हड़ताल नहीं है। इसमें देश भर के संविदा कर्मी, संगठित क्षेत्र से कामगारों और पेंशनधारी शामिल हो रहे हैं। इनकी मांग क्या है? इनकी मांगे वही है जो हमारी और आपकी। पहली मांग, समान काम के लिए समान वेतन। जब काम पर एक बराबर लिया जाता है तो भैया पगार अलग अलग क्यों दिया जाता है? मतभेद क्यों पैदा किया जाता है आपस में? दूसरी मांग, आउटसोर्स प्रथा को जड़ से समाप्त करना। जो पैसा सरकार देती है वो सीधे कर्मचारियों के खाते में आना चाहिए, किसी प्राइवेट एजेंसी के जरिए नहीं। तीसरी, सामाजिक सुरक्षा, ईपीएफ, ईएसआई और पेंशन की गारंटी। साथियों, जब तक हम दिल्ली की कुर्सी तक अपनी आवाज नहीं पहुंचाएंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि 17 अगस्त को जो साथी दिल्ली या अपने राज्य की राजधानी में जा सकते हैं वो धरातल पर जाकर समर्थन करें, और जो नहीं जा सकते वो सोशल मीडिया के माध्यम से, एक्स अकाउंट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इस आंदोलन को ताकत दे। ये हमारी लड़ाई है और हमें ही इसे लड़ना होगा। जिस तरह से जैन जी ने लड़ा था, अपनी लड़ाई खुद लड़े थे। लड़ाई के साथ साथ हमें अपने रोजमर्रा के काम को भी व्यवस्थित रखना है ना। आप में से बहुत से ग्रामीण चिकित्सक साथी दिन भर मरीज देखते हैं, उनकी दवाइयों का पर्चा बनाते हैं, या फिर जब हम आंदोलन और बैठकों की रणनीति बनाते हैं तो बहुत सारा रफ काम करना पड़ता है। बार बार कागज और पेन का इस्तेमाल करना है, फिर उन्हें संभाल कर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से एक बहुत ही बढ़िया चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप स्क्रीन पे नीचे देख सकते हैं, गुड्स नेट या एलसीडी 8.5 इंच का है। यह मरीजों के हिसाब रखने, रफ नोट्स बनाने और छोटी मोटी जानकारियां झटपट लिखने के लिए बेहतरीन है। इससे कागज भी बचता है और यह काफी किफायती भी है।
पेन भी उसमें खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर जरूरत पड़ जाए एकाएक को। आप नीचे दिए गए व्यू प्रोडक्ट को टैग करके यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यह आपकी क्लिनिक और रोजमर्रा के काम में काफी मददगार साबित हो। अब आते हैं हम लोग असली मुद्दे पे। बिहार में ताजा अपडेट जो आ रहा है, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है हमारे संविदा कर्मी साथियों के लिए। बिहार से एक बहुत ही अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। इसी हफ्ते 11 अगस्त को नालंदा में संविदा कर्मियों ने बिहार राज्य अराजक पत्रिका कर्मचारी महासंघ के बैनर तले एक बहुत बड़ा और जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने डीएम साहब को 31 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें पंचायत स्तर के स्वास्थ्य कर्मियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति से छूट देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। अब आप खुद सोचिए, पंचायत स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी, ग्रामीण चिकित्सक जो दिन भर फील्ड में रहता है, और आप जिसे बायोमेट्रिक मशीन से कैसे बांध सकते हैं, यह अव्यवहारिक है। नालंदा के साथियों ने जो कदम उठाया है वो पूरे बिहार के लिए एक मिसाल है। अगर नालंदा के साथी एकजुट होकर डीएम कार्यालय का घेराव कर सकते हैं तो अपनी 31 सूत्रीय मांग रख सकते हैं, तो पटना, मुजफ्फरपुर, गया, बांका और बाकी सब जिले के साथी क्यों नहीं कर सकते। हमें नालंदा के इस प्रदर्शन से सीखना भी चाहिए और आगे बढ़ना भी चाहिए। अब मैं आपको सरकार के सिस्टम का एक सबसे बड़ा दोहरा मापदंड बताता हूं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि ग्रामीण चिकित्सकों के पास डिग्री नहीं है, हम उन्हें अस्थायी नहीं कर सकते, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए खगड़िया में क्या हो रहा है। 13 और 14 अगस्त को खगड़िया में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर दर्जनों ग्रामीण चिकित्सकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी। यह ट्रेनिंग किस लिए थी? डेंगू, फलेरिया, कालाजार, टीबी जैसी जानलेवा बीमारियों से निपटने के लिए, जो कि अक्सर हर जगह पे हम लोगों को मिला करता है ना। यानी अब गांव में महामारी फैलती है, जब कोई गंभीर बीमारी आती है तो सरकार को, बड़े बड़े अधिकारियों को, और यहाँ तक कि WHO जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान को भी पता है कि गांव के मरीज को सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण चिकित्सक ही बचा सकता है। मुसीबत के समय हम उनके लिए भगवान बन जाते हैं और हमारे बिना इनका स्वास्थ्य विभाग एक कदम नहीं चलता। लेकिन जब बात हमें मानदेय देने की आती है, हमारा अधिकार देने की बात आती है, तब सरकार हमें पहचानने से ही इनकार कर देती है। पता है ना, हाल फिलहाल में एक लेटर निकला था वैक्सीनेशन को लेकर के, लेकिन क्या सभी जगह पे काम हुआ? सभी जगह के सिविल सर्जन आपको सपोर्ट किए? ऐसा नहीं हुआ। कुछ जगहों पे हो रहा है, कुछ जगहों पे सिविल सर्जन कह रहे हैं भैया हम नहीं काम दे सकते। सोच लीजिए, जरूरत पड़ने पे आपको खोजेंगे, ऐसे आपको पहचानेंगे नहीं। आज 15 अगस्त के दिन हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम इस दोहरी व्यवस्था को अब और नहीं सहेंगे। 17 अगस्त का आंदोलन हो या नालंदा का प्रदर्शन हो या खगड़िया का उदाहरण, ये सब इस बात का सबूत है कि हम कमजोर नहीं हैं, हम बस सोए हुए हैं। अब जागने का वक्त है, हमारे हक के लिए आवाज उठाने का वक्त है। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि बस इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह हर एक संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, ग्रामीण चिकित्सक तक पहुंच जाए, उनके मोबाइल तक पहुंच जाए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक चैनल आपकी अपनी आवाज है। तो साथियों, चलिए मिलते हैं कुछ और विशेष जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।